हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो फाइनेंशियल मार्केट में आपने पढ़ा था मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट होता है और कैपिटल मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट होता है। मनी मार्केट दो टाइप के होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसके बारे में सारा डिटेल में हमने बात दो वीडियो में लास्ट कर चुके हैं। अब हम आते हैं कैपिटल मार्केट में और आपका स्वागत है। आपको मिलेगा कैपिटल मार्केट का एक डिटेल वीडियो। इसमें आप हम दोनों लोग मिलकर समझेंगे कि कैपिटल मार्केट होता क्या है। ठीक है। कैपिटल मार्केट की जब भी बात करी जाएगी तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट होता है। इसका मतलब है कि जब भी यहाँ पर लोन और लेने और देने का बात होगा तो कम से कम 364 दिन होगा, यानी कम से कम एक साल होगा। एक साल से ऊपर की ही बात होती है। ठीक है। और जब भी मनी मार्केट की बात होती है तो वो लेस देन 1 ईयर होता है, ये बात आप जानते हैं। मनी कौन देगा? जिसके पास फंड सरप्लस होगा। मनी कौन लेगा? जिसके पास फंड स्कार्स होगा। इसके बारे में हमने लास्ट दो वीडियो से दो बार बात कर चुके हैं। अब कैपिटल मार्केट को दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग, दूसरा होता है सिक्योरिटीज मार्केट। थोड़ा सा लेंदी है, टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब भी कैपिटल मार्केट की बात होती है तो दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग, दूसरा होता है सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट का मतलब होता है यहाँ पर शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर की कहानी चलती है। जब भी सिक्योरिटीज मार्केट की बात होगी तो इसमें तीन शब्द ध्यान रखिएगा: सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और डिबेंचर। जब भी सिक्योरिटीज मार्केट की बात होती है तो इसमें दो चीजें आती हैं: शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर। क्या सिक्योरिटीज मार्केट शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है? चूंकि पढ़ रहे हैं किसमें? कैपिटल मार्केट में, इसलिए कैसा होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल होगा। ठीक। अब सिक्योरिटीज मार्केट दो टाइप का होता है: गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, दूसरा कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में एक प्राइमरी मार्केट आता है, एक सेकेंडरी मार्केट आता है। ऐसे ही कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट में एक प्राइमरी मार्केट आता है, एक सेकेंडरी मार्केट आता है। कुल मिला कहने का मतलब कैपिटल मार्केट के दो टाइप होते हैं। एक होता है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग, दूसरा होता है सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट में शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की बात होती है। सिक्योरिटी मार्केट दो टाइप का होता है: गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट होता है, कॉर्पोरेट में भी प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट होता है। क्या ये बात आपको क्लियर है? मनी मार्केट कब लेस देन 1 ईयर होता है, कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर होता है। कैपिटल मार्केट दो टाइप का हो गया: इंस्टीट्यूशनल और सिक्योरिटीज। आगे हम फिर बात करेंगे। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम कैपिटल मार्केट का, सिक्योरिटीज मार्केट का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में कैपिटल आधे आधा डिवाइड करेंगे, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग को अलग करेंगे, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट को अलग करेंगे और इस वाले पूरे कहानी को अलग करेंगे। हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को। ठीक। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कौन कौन आता है? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। बात समझ में आ रही है? हम किसकी किसकी बात करेंगे? शेयर्स क्या होता है, हम बात करेंगे बॉन्ड्स क्या होता है, हम बात करेंगे डिवेंचर क्या होता है। जब भी शेयर्स, बॉन्ड और डिवेंचर की बात होगा तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? बताओ, कैपिटल मार्केट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। होता क्या है? होता यह है, कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटी मार्केट को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को पढ़ रहे हैं। भारत सरकार को पैसे की जरूरत है, वो एक सिक्योरिटी इशू करता है आरबीआई के बिहाफ पर। आर इस पे सिक्योरिटी में क्या होता है, इसकी फेस वैल्यू होती है एक साल के लिए और ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाता है 90,000 रुपए में। यानी कोई भी बंदा प्राइमरी मार्केट लेता है। प्राइमरी मार्केट में जो न्यू इशू मार्केट होता है जिसमें बैंक और एनबीएफसी होता है, पूछा जाएगा प्राइमरी मार्केट में कौन कौन आता है, तो बैंक और एनबीएफसी आता है। तो भारत सरकार ने एक सिक्योरिटी इशू करा जिसपे फेस वैल्यू लिखा था एक साल, यानी आने वाले एक साल बाद हम आपको फला रुपए 1 लाख रुपए देंगे और हम इसको डिस्काउंटेड प्राइस यानी 90,000 रुपए में बेच रहे हैं। यानी जैसे ही एक साल पूरा होगा आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। आरबीआई ने क्या कर दिया, प्राइमरी मार्केट में इसको बेच दिया और यहां से पैसा ले लिया और सरकार का काम हो गया। तो जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा जाता है डिस्काउंटेड प्राइस पर, किसको बेचा जाता है? प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में कौन कौन आता है? बैंक और एनबीएफसी आता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या बेचा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप जब डिस्काउंटेड प्राइस पर बेचते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? जीरो कूपन बॉन्ड के, कूपन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है कि इसमें कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप 90,000 रुपए में बेचते हैं और आपको 1 लाख रुपए बाद में दे दिया जाता है, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचा जाता है। लेकिन जब बॉन्ड को सिक्योरिटी डिस्काउंटेड प्राइस पे ही बेचा जाता है, लेकिन उस पे इंटरेस्ट दिया जाता है। पे पीरियोडिकली इंटरेस्ट एंड रिटर्न द प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी। जैसे मान लो कि मैंने 10,000 रुपए आपसे लिया और आपको हर महीने में 500 रुपए दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट दे रहा हूँ और जैसे एक साल हो जाएगा वो 10,000 रुपए मैं वापस कर दूंगा। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है बॉन्ड। बॉन्ड समझ में आया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बॉन्ड तब कहा जाएगा जब वो पीरियोडिकली इंटरेस्ट पे किया जा रहा हो।
बात समझ में आ रही है? पीरियोडिकली जब इंटरेस्ट पे किया जाता है उसी को गिल्ट एज सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब डिस्काउंट प्राइस पर दिया जाएगा तो उसको जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड, बॉन्ड को जब पीरियोडिकली इंटरेस्ट पर पे करते हैं और जैसे मेच्योरिटी होता है प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देते हैं, और इस ये इंटरेस्ट रेट को क्या बोला जाता है? कूपन रेट कहा जाता है। इसी को गिल्ट एज सिक्योरिटी कहा जाता है। ये हाईएस्ट क्वालिटी इसको मानी जाती है। क्यों हाईएस्ट क्वालिटी मानी जाती है? क्योंकि प्रिंसिपल भी दे दिया जाता है, इंटरेस्ट भी मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात ये गिल्ट एज क्यों कहा जाता है? सोने सोने का किनारा, जब अंग्रेज हुआ करते थे तो ये जब सिक्योरिटी इशू करी जाती थी तो किनारे पर सोना लगा दिया जाता था, गोल्ड, इसीलिए इसको गिल्ट एज सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। फिर से समझिए, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिस्काउंट प्राइस पे इशू किया जाता है तो इसको जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। जब इंटरेस्ट महीने महीने का या साल साल का या 6 महीने का दिया जाता है, और जैसे मेच्योरिटी होता है प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिया जाता है, यानी कूपन रेट पे दिया जाता है, तो उसको गिल्ट एज सिक्योरिटी कहते हैं। दोनों बात क्लियर हो गई? आगे बढ़िए। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए जीरो कूपन बॉन्ड और गिल्ट एज सिक्योरिटी में अंतर क्या है? दोनों में 10,000 रुपए दिया गया है, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है? डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाता है और इस पे कूपन रेट कितना होता है? जीरो होता है। यानी 500 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर भी हो गया। गिल्ट एज सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो 10,000 रुपए फेस वैल्यू था, डिस्काउंट प्राइस पे नहीं दिया गया था, कूपन रेट आपको 5% दिया गया था। यानी हर महीना आपको कितना दिया जाएगा? 5% 10,000 रुपए का आपको दिया जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस एंड द फेस वैल्यू इज द रिटर्न टू द इन्वेस्टर। यानी भाई कह रहा है कि 10,000 आपने खरीदा कितना में? 9500 में। आपको मिलेगा कितना? 10,000 रुपए। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 500 रुपए का। और यहाँ पर 5% है तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कितना प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है? जीरो कूपन बॉन्ड में डिस्काउंट प्राइस पे दिया जाता है, गिल्ट एज सिक्योरिटी में डिस्काउंट प्राइस पे नहीं दिया जाता है, यहाँ पर कूपन रेट लगाया जाता है। अब एकदम ध्यान समझिएगा, गिल्ट एज सिक्योरिटी या जीरो कूपन बॉन्ड, ये दोनों कहां पर आता है? प्राइमरी मार्केट में आता है, और प्राइमरी मार्केट में आने के बाद, बैंकों के पास आने के बाद ये सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है, हम बेच सकते हैं। When bonds enter the secondary market, they are left at the hands of the demand and supply forces to determine their current price. जैसे देखो, सरकार ने बेचा आरबीआई को, आरबीआई ने बेचा प्राइमरी मार्केट यानी बैंकों को। अब बैंक भी बेचता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है, और मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ता है करंट प्राइस भी बढ़ने लगता है। गिल्ट एज सिक्योरिटी जो होता है, जिसमें पीरियोडिक इंटरेस्ट दिया जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड में डिस्काउंट प्राइस पर दिया जाता है, कोई भी पीरियोडिक सिक्योरिटी या पीरियोडिक इंटरेस्ट एंड कूपन रेट नहीं दिया जाता है। अब थोड़ा एकदम ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझने की बात यह है, यहाँ पे बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट आता है जिसको मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो आरबीआई ने इशू करा एक सिक्योरिटी, और ये सिक्योरिटी जो है एचडीएफसी के पास आता है, 10 साल का बॉन्ड है, कूपन रेट 5% है, फेस वैल्यू 10,000 है। अब आरबीआई एचडीएफसी क्या करता है? एचडीएफसी जो है वो क्या करता है, इस बॉन्ड को 9,000 रुपए पर रिलायंस को दे देता है, और वही इंटरेस्ट 500 रुपए हर साल देता है। तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड कितना आया? बॉन्ड यील्ड कितना आया? 5.5% आया। ठीक है, जब ये रिलायंस के पास गया तब 5.5% आया। अब थोड़ा एक ध्यान से देखिएगा बॉन्ड यील्ड कैसे निकालते हैं। यहाँ पर रिलायंस ने क्या करा? रिलायंस ने बोला कि, अब देखो रिलायंस को क्यों दे दिया? क्योंकि ट्रस्टेड था। रिलायंस ने बोला कि बजाज फाइनेंस को मैं बेचना चाहता हूँ, और ये फेस वैल्यू 10,000 का, ये 9,000 ये करके दिए थे, तो हम 15,000 करके देंगे। यहाँ पर बॉन्ड यील्ड कितना आ जाएगा? 3.3% आ जाएगा। हम यहाँ पे निकाल लेंगे 15,000 का 5% में। ठीक है, अब आगे बढ़िए थोड़ा, आगे यहाँ पर आएंगे, बजाज फाइनेंस ने भी किसी कंपनी को दे देता है, और डिस्काउंट पर जो उसका फेस वैल्यू था वो 5,000 कर देता है। यहाँ पर बॉन्ड यील्ड कितना हो जाएगा? 500 के हिसाब से 10% हो जाएगा। बेसिक परसेंटेज तो आता ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने फेस वैल्यू को बढ़ाया, यहाँ पर फेस वैल्यू 10,000 था तो बॉन्ड यील्ड 5% था, यहाँ पर 15,000 हुआ तो 3% हुआ, यहाँ पर 5,000 हुआ तो बॉन्ड यील्ड 10% हुआ। कहने का मतलब ये है, बॉन्ड यील्ड किस पे डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है बॉन्ड प्राइस पर। जितना ज्यादा बॉन्ड प्राइस होगा बॉन्ड यील्ड उतना कम होगा, यानी बॉन्ड यील्ड ज्यादा करना है तो बॉन्ड प्राइस को कम करना पड़ेगा, यही होता है अंतर। ठीक है, यानी यील्ड जो होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड प्राइस के। बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड कम होगा, यील्ड बढ़ेगा इसका मतलब है कि बॉन्ड प्राइस कम हो रहा होगा। ठीक है, यील्ड डिपेंड इंटायरली ऑन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड यू परचेज फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कोई बात नहीं होती, ये कहानी कब होती है? सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट मतलब हो गया बैंक, और बैंक जब सेकेंडरी मार्केट हमको देता है, किसी और को देता है, तब जाके ये कहानी होती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
तो कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज मार्केट को पढ़ रहे थे, जिसमें गवर्नमेंट मार्केट आता है, जिसमें प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तीन चीजें आती हैं, बॉन्ड, शेयर और डिबेंचर आता है। जब जीरो कूपन बॉन्ड होता है, इसका मतलब है कि डिस्काउंट प्राइस पे डिस्काउंट, जो आपका बॉन्ड, जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है वो डिस्काउंट प्राइस पे दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। जब उसको पीरियोडिकली इंटरेस्ट दिया जाता है तो उसको गिल्ट एज सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। जब ये प्राइमरी मार्केट में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब सेकेंडरी मार्केट में आता है तो सप्लाई फोर्स भी इसको डिटरमाइन करती है। जैसे जब 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 ये सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद, सेकेंडरी मार्केट में हम प्राइमरी मार्केट पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद अगर इसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फेस वैल्यू ज़्यादा है तो बॉन्ड यील्ड कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फेस वैल्यू कम है तो इसको बॉन्ड यील्ड कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी को बॉन्ड यील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड प्राइस के। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो हमने पढ़ा कैपिटल मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को। हमने मनी मार्केट खत्म कर लिए थे, हम आ गए थे कैपिटल मार्केट में। और कैपिटल मार्केट में भी हम सबसे पहले पढ़े हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को, जिसमें प्राइमरी मार्केट और शेयर सेकेंडरी मार्केट की बात होती है, जिसमें शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर की हमने पूरी कहानी को पढ़ा है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट को बात करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग की बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा।